जिन पर कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं और जिनसे आतंकी भी डरते हैं। ऐसे एआईएटीएफ चीफ एमएस बिट्टा ने वीएनएम टीवी से बातचीत करते हुए सच्चे देशभक्त की डेफिनेशन बताई। देश का एक ऐसा नाम जिससे आतंकी भी थर थर कांपते हैं। एमएस बिट्टा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा आज वडोदरा शहर के मेहमान बने हैं। और एमएस बिट्टा के बारे में जब मैं पढ़ रही थी मुझे लग रहा था कुछ बहुत ही सख्त दिल के इंसान होंगे, लेकिन अभी अभी मैंने उन्हें सुना है बहुत ही नर्म दिल के, और ऐसा लगा कि एक भारतीय को सुन रही हूँ। बिट्टा सर, आज वडोदरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक सच्चे भारतीय को आज देख रही हूँ और सुन रही हूँ। भारतीय होने का जो मतलब है देश में आजकल बदल रहा है, क्या कहेंगे? जब मैं कोई तिरंगे झंडे की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, तो कहते देखो बिट्टा देखो कितना बड़ा देशभक्त है। क्या मुझे इसलिए कहते कि मैं सरदार हूँ? क्या आप देशभक्त नहीं है? मुझे गुस्सा आता है। मैं भारतीय हूँ भाई। सरदार होके तिरंगा झंडा पकड़ना, जब भारत 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 बाद बाद में कहने को मैं भारत माँ पे एहसान कर रहा हूँ क्या? शहीद आजम भगत सिंह कौन थे? शहीद आजम उधम सिंह कौन थे, जिन्होंने जनरल डायर का बदला जाके यूके में लिया था? भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है, और जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने अपना खून बहाया है। हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, हम सबसे पहले भारतीय हैं। ये ना समझा जाए सरदार ये मुसलमान, सबसे पहले भारत। जैसे मैंने आपको कहा, कभी बम्बों गोलियों से मेरा जीवन जाए, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे अंदर से निकले मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और आखिरी टाइम पे अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो सौराष्ट्र की धरती पालिटाना में आधा वहाँ आधा औरंगजेब के खिलाफ लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, आज वहाँ जाए। मेरी आखिरी इच्छा है। ये कौन सा हम कहते हैं हम फलाने, कुछ नहीं। पहले भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। इस पगड़ी की शान तब है मैं कहूँ मैं भारतीय हूँ, बस। सर, आजकल देशभक्त होने के मायने बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाने वाले देशभक्त माने जाते हैं, क्या ऐसा है? देशभक्ति कैसे निभा सकता एक इंसान? एक बार केजरीवाल जी ने कहा था मैं देशभक्त हूँ। हम हजारों बार मर के जन्म ले लें, हजारों बार मर के इस भारत माँ की भूमि पे जन्म ले लें, हम देशभक्त नहीं हो सकते। कहाँ महान कुर्बानियाँ। कभी भी अपने आप को देशभक्त जो कहता है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। कौन सा देशभक्त? कोई एहसान कर रहे हैं। अब मेरे पे इतने बम चले, शरीर टूटा हुआ है, अब मैं कहूँ मैंने तो कुर्बानी दी, मैंने तो देश के लिए किया, तो मेरा मिट्टी हो गया। ये मेरा कर्तव्य था, ये मुझे भारत माँ ने दिया, मेरे गुरुओं ने दिया, ये मेरा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। हम कभी नहीं कहते कुर्बानी ना, ये मेरा कर्तव्य था, कर्तव्य है और कर्तव्य रहेगा। धारा 370 अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे हटाने की पहल कर दी है, क्या कहेंगे? कश्मीर में अब कश्मीर अन्य राज्यों की तरह हो जाएगा अब? अरे नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या नहीं हुआ? अब उसके ऊपर हम वकालत करें चैनलों के अंदर, ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही मुद्दा था सबसे पहले, 370 धारा खत्म करना, और मुझे उम्मीद नहीं थी होगा। राम जन्मभूमि का निर्माण होना, दोनों चीज़ों में देखो ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला। ईमानदारी से हुआ। हम आपके ऊपर भी फख्र करते हैं, हमें ऐसे लीडर आपने दिए। गुजरात के बारे में कहते थे और गुजरात के लोग तो फौज में है ही नहीं, फोर्स में है ही नहीं, अखिलेश यादव कहता था। पर 2 योद्धे दिए, एक था सरदार पटेल उस वक्त, अब 2 योद्धे दिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इतिहास बना के बता दिया। आज तिरंगा झंडा कहाँ लहराता है, और कश्मीर में घर घर में तिरंगा झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त को लहराता है। ये आज का भारत है। एमएस बिट्टा, जिसे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कहा जाता है, और वो राष्ट्रभक्ति की जो डेफिनेशन है वो देश के सामने रख रहे हैं कि आखिरकार सच्चा देशभक्त किसे कह सकते हैं और कैसे बन सकते हैं।